खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि छत्तीसगढ़ वासियों के लिए गर्व की बात है कि हमारे प्रदेश में आदिवासियों का गौरवशाली इतिहास रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनजातियों की प्राचीन कला और संस्कृति यहाँ की अनमोल धरोहर है। हमारी कोशिश है कि प्रकृति के करीब जीवन जीने वाली यहाँ की 32% आबादी जनता को सभी आवश्यक नागरिक सुविधाएं और आगे बढ़ने के लिए सभी संसाधन अच्छे से मिले। विश्व आदिवासी दिवस के आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम छत्तीसगढ़ के लोग इस मामले में भाग्यशाली हैं कि हमारे प्रदेश में रहने वाले आदिवासियों का गौरवशाली इतिहास है, समृद्ध भाषा और संस्कृति है तथा विश्व भर में एक विशिष्ट पहचान भी है। हमें हमेशा इस बात का गर्व होता है कि हमारी सरकार की प्राथमिकता में सबसे शीर्ष पर है राज्य के दूर दराज इलाके में रह रहे आदिवासियों का विकास। आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन आदिवासियों की स्थिति की अगर बात करें तो विश्व में कहीं भी इनकी स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। इन लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए भी आज संघर्ष करना पड़ रहा है। पूरी खबर आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। विश्व में आदिवासियों के लिए दिन तो है, पर इनके अच्छे दिन सपने जैसे ही हैं। रांची में आदिवासियों के लिए संकट बढ़ता ही जा रहा है। इनके जंगल उजाड़े जा रहे हैं, संस्कृति नष्ट की जा रही है और ये लोग खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो इन लोगों के पास न रहने को घर है, ना ही अस्पताल, ना ही इनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था है। आज भी इनमें से कई लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र तक नहीं है। आवासीय और जाति प्रमाण पत्र न होने की वजह से इनके बच्चों को 9वीं और 10वीं के बाद कॉलेज में नामांकन तक नहीं मिल पाता और इनके बच्चे दिहाड़ी मजदूरी करने को विवश हो जाते हैं। उसी से इन आदिवासियों के घर की रोजी रोटी चलती है। मिला है, हम लोग झोपड़ी में खाना बनाते हैं, कुछ नहीं मिलता है। बोलते हैं गांव में, लेकिन हम लोग को कोई सुनाई नहीं देता है। मुखिया सरपंच नहीं सुनते हैं, नहीं कुछ नहीं सुनता है। हम लोग का कागज पत्र भी नहीं है। इतना दिन से 5 पीढ़ी से हम लोग रहे हैं। वकील हम लोग की जगह हम लोग को बोलते हैं कि कुछ हमको मदद कर दीजिए, मेरा बाल बच्चा पढ़ने का। वकील पढ़ भी नहीं रहा है, मैट्रिक पढ़ के जाति आवासीय खोज रहे, कहाँ से पाएंगे? जाति आवासीय नहीं है। नहीं है। आप लोग तो यही के है ना? ये कहा तो 5 पीढ़ी से कागज नहीं बन रहा है। गाँव वाला लोग नहीं, गाँव वाला तो नहीं कर रहा है, तो करेंगे तो क्या करेंगे? 9 अगस्त का दिन आदिवासी समुदाय के लिए बेहद खास है, लेकिन वर्तमान में इनकी स्थिति किसी से छुपी नहीं। प्रशासन की तरफ से तमाम आश्वासन तो दिए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। आदिवासी भगवान भरोसे अपनी जिंदगी काटने को मजबूर है और कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं है। कागजों पर तो इनके लिए तमाम योजनाएं, लेकिन वो योजनाएं धरातल पर क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल है, जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। यहाँ से कम 9 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है काम के लिए। वो भी आजकल लॉकडाउन की वजह से 30 रुपये भाड़ा हो गया है। अब 30 रुपये भाड़ा लगा के जाइए, 60 रुपया लगता है आने जाने के लिए। कहाँ पाएगा आदमी जब 60 रुपये भाड़ा लगा के उतना दूर जाएगा? यहाँ काम करने का सुविधा भी नहीं है, कहाँ से खाना पीना का? एक दिन जब इंदिरा गांधी का टाइम था, उस टाइम मिट्टी का घर दिया था, वही मिला है हमको। गैस मिला है? नहीं मिला है। चूल्हे पर खाना बनता है, मिट्टी के चूल्हे पे, वो लकड़ी से बनना से। वर्तमान युग में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों से गुजरते हुए विकास की मुख्य धारा से जुड़ना ही विश्व आदिवासी दिवस मनाए जाने की सार्थक पहल होगी। सिर्फ आदिवासी दिवस मनाने मात्र से इन आदिवासियों की जिंदगी नहीं संवर सकती,
ना ही इनकी स्थिति में कोई बदलाव आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।